राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बज रहे हैं। यहाँ पर पूरा घर का जो मॉर्निंग के काम होता है झाड़ू लगा के, और हस्बैंड जी के लिए मैंने नाश्ता बना दिया था। उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ। साथ में मेरी जो है पूजा भी हो गई है। आज एकादशी है तो मेरा एकादशी का व्रत है। और आज दिन शायद बुधवार या फिर गुरुवार होगा, मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि काफ़ी पुराना ब्लॉग हो गया है। 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, इसलिए ये जो ब्लॉग है काफ़ी पुराना है, दिन मुझे अच्छे से याद नहीं है। और जिस दिन ये ब्लॉग जाएगा उस दिन रहेगी नवरात्रि, नवरात्रि का दूसरा दिन। और आज है माता ब्रह्मचारिणी का दिन। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। कल नवरात्रि का प्रथम दिन था और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और आज भी उतनी अच्छी नहीं है, पर थोड़ा ठीक लग रहा है। वीडियो एडिट तो रखा हुआ था, वॉइस ओवर नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूं, क्योंकि 2 दिन से कोई भी वीडियो मैंने नहीं डाली थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा पाठ मेरी हो गई थी। जैसे कि एकादशी का व्रत है, तो व्रत में पूजा करने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी थी, तो मेरी चाय बन गई है काली, और मैं काली चाय ही पीती हूँ, ब्लैक टी। और उसके बाद सासू माँ और घर में मेहमान हैं मौसी सास, तो उनके लिए मैंने दूध वाली चाय चढ़ा दी थी। तो यहाँ पर चाय बन गई है, सारी चाय छान के और लेके जा रही हूँ मैं सासू माँ वाले रूम में। वहीं बैठ के थोड़ी देर चाय पियेंगे। तो चाय पी के हो गई थी मेरी। बाकी खाना तो मैंने मॉर्निंग में ही बना दिया था, सब्जी रोटी दाल, क्योंकि अभी हमारे यहाँ चल रही है पुताई, पूरे घर की पुताई चल रही है। तो अभी आप देख सकते हैं कैसा हाल है मेरे घर का। और जब पुताई वगैरह चलती है या फिर दिवाली की सफाई चलती है, तो सबसे पहले मैं जो है खाना बना के रख देती हूँ। खाना बना के रख दो, नहा के पूजा वगैरह कर लो, उसके बाद फिर बाकी के काम में लगो। तो इससे जो है ना साफ़ सफाई करने में आसानी हो जाती है, और फिर हमें काफ़ी सारा जो है समय मिल जाता है काम करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है पूरा घर अस्त व्यस्त है। तो 3 रूम की जो है पुताई हो गई है, पेंट वगैरह करवा रहे हैं, कलर भी चेंज हो रहा है। तो 3 रूमों का कलर चेंज हो गया है, पुताई भी हो गई है, और आज पुताई होनी है पूजा वाले रूम की। तो पूजा वाले रूम की पुताई है आज। तो चलिए यहाँ पर से जो है सारा सामान मैं खाली कर देती हूँ। और जब भी पूजा वाले रूम की साफ़ सफाई मैं करती हूँ तो नहा के, और पहले जो है मॉर्निंग की पूजा मैं कर लेती हूँ, उसके बाद ही भी यहाँ की साफ़ सफाई होती है। और वैसे भी नवरात्रे आने वाली है, तो नवरात्रे के पहले जो है मंदिर की साफ सफाई मैं हमेशा ही करती हूँ। भले पुताई ना करूँ, पर मंदिर की जो क्लीनिंग है वो मैं हमेशा ही करती हूँ। पर चलिए इस बार तो इतना अच्छा है कि नवरात्रि के पहले ही जो है मेरे पूजा वाले रूम की अच्छे से सफाई भी हो जाएगी और पुताई भी हो जाएगी। तो यहाँ पर भगवान जी वगैरह जो मूर्तियाँ हैं वो मैंने किचन में जो टेबल रखा है वहाँ पर रख दिया है। और बुक वगैरह है, एक स्टडी टेबल थी बच्चों की, तो वो लाके मैंने बाहर रख दी है। तो ये जो टेबल है इसमें बुक वगैरह काफ़ी इधर उधर फैली हुई थी, तो सारी बुक को मैंने समेट दिया और टेबल को साफ़ कर दिया है। बाकी सामान उसके ऊपर लाके रख दिया है। तो सबसे पहले मैंने मंदिर का सामान हटाया है, उसके बाद धीरे धीरे करके फिर सारा ही सामान मैं निकाल देती हूँ। और जो ये पर्दे वगैरह हैं ये सारी चीज़ें मैं अभी निकाल देती हूँ। और फिर जो एक बड़ी वाली अलमारी है ना, तो 2 अलमारी है ये वाले रूम में। तो एक में मेरे कपड़े रहते हैं और दूसरे में काफ़ी सारा सामान है, कुछ एक्स्ट्रा के बर्तन वगैरह, किराना का जो सामान होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये वाली अलमारी में है। तो ये थोड़ी सी हल्की थी, तो इसे मैंने खसका के और किचन में कर दिया है, क्योंकि जितना कम सामान रहता है रूम में ना, पुताई वगैरह करने में उतनी ही आसानी होती है। और जब मैं पुताई करवाती हूँ तो सारा रूम खाली करके जो पुताई वाले भैया लोग होते हैं उनको मैं दे देती हूँ।
जिससे वो लोग आते से ही जो है अपना झाड़ के पुताई में लग जाते हैं। तो जब भी पेंट वगैरह होता है तो सारा रूम खाली मैं कर देती हूँ, जिससे जो है काफ़ी समय बच जाता है। तो चलिए, यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा सामान है सारा सामान मैंने निकाल दिया है। पूजा का सामान सारा मैंने किचन में रखा है और बाकी एक्स्ट्रा जितना भी सामान था वो मैंने हॉल में रख दिया है। उसके बाद फिर हॉल में जो बेड वगैरह थे वो मैंने ठीक कर दिए। सारा जो सामान अस्त व्यस्त था सारा सामान मैंने अरेंज कर दिया है। इसके बाद मैं आ गई थी छत में कपड़े लेके। मॉर्निंग में मैंने काफ़ी सारे कपड़े धुले थे, बेडशीट वगैरह। तो साथ में जो है कपड़े धुलाई भी चल रहे हैं, जितने भी कपड़े निकलते जाते हैं वो मैं मॉर्निंग में धुल लेती हूँ। और जैसे कि मेरा उठने का समय 5 सवा 5 बजे के बीच का रहता है, उतने समय उठ जाओ तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं और बहुत सारा जो है ना हमें समय मिल जाता है एक्स्ट्रा कामों के लिए। तो खाना भी मेरा बन गया है, कपड़े भी धुल गए, रूम भी खाली हो गया है। उसके बाद भी मेरे पास काफ़ी सारा समय है, तो उसमें भी जितने मेरे जो एक्स्ट्रा के काम हैं मैं वो कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर सारे कपड़े मैंने छत में फैला दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कपड़े फैलाने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई थी। आज एकादशी का व्रत है तो लौकी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसका हलवा बना लूँ। तो व्रत में हलवा खाने के काम आ जाएगा, क्योंकि पूरे दिन काम करना है तो एनर्जी भी बहुत ज़रूरी है, कुछ खा पी के ही काम हो पाता है। तो चलिए, यहाँ पर जो लौकी है लौकी को कद्दूकस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारी लौकी मैंने कद्दूकस कर ली है और आधी लौकी की मैंने ना सुबह सब्ज़ी बना ली थी, यानी कि आधी से थोड़ी कम लौकी की मैंने सुबह सब्ज़ी बना ली थी। बाकी लौकी फिर मैंने हलवा के लिए छोड़ दी थी। तो यहाँ पर सारी लौकी मैंने कद्दूकस कर ली है। लौकी को कद्दूकस करने के बाद इस छन्नी में रख देंगे तो इसका एक्स्ट्रा पानी इसमें निकल जाएगा। इसके बाद मैंने फिर जो है कढ़ाई ले ली है ये वाली। तो कढ़ाई को धुल के और गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें जो है अब 1 चम्मच घी डाल देंगे। ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, 1 ही चम्मच डालेंगे। घी यहाँ पर हल्का सा मेल्ट हो गया है और अब इसमें जो है लौकी कद्दूकस करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सारी लौकी को मैंने डाल दिया है और इसे अब भुनने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम में। यहाँ पर लौकी भुन रही है। लौकी को भुनने में समय लगता है, जब तक मैं जो जितने भी बर्तन निकले हुए थे चाय नाश्ता के और खाने वगैरह के, तो यहाँ पर जो है सारे बर्तनों को मैं मांज के धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे बर्तन मांज के धुल लिए हैं। उसके बाद सिंक के आसपास टाइल्स, नल, सिंक सबको अच्छे से मांज देती हूँ। बीच बीच में मैं हलवे को भी चेक करते जा रही हूँ कि हलवा जले ना, नीचे से चिपके ना, क्योंकि इस तरह से जब हम काम करते हैं तो हमें दोनों तरफ ध्यान देना होता है, क्योंकि फिर एक चीज़ में अगर हम ध्यान रखेंगे तो दूसरी चीज़ हमारी ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए बीच बीच में मैं हलवे को भी चेक करते जा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सिंक, नल सब कुछ मांज दिए हैं मैंने, पानी डाल के धुल लिया है। इतने में हलवा भुन गया था, यानी कि लौकी अच्छे से भुन गई थी। तो लौकी में मैंने दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद लौकी को मिक्स करके उसे पकने देते हैं और उसके बाद फिर आ गई थी मैं इधर। तो जो पानी डाल के धुले थे तो सारा पानी वाइपर से निकाल के और कपड़े से अच्छे से सुखा देते हैं। तो देखिए, बर्तन धुलते तक जो है हमारा हलवा भी बन के तैयार हो गया।
तो काम करने के लिए थोड़ा सा ना मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि एक काम के साथ हम कई काम कर सकें। तो चलिए, बर्तन धुल गए, सिंक वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है। इसके बाद मैंने हैंड वॉश करके अपने जो हाथ है वो पोंछ लिए हैं और फिर मैं आ गई थी इधर हलवे को चेक करने के लिए। तो हलवा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें जो है हमें शक्कर डालनी है, यानी कि दूध भी सारा जल गया है। अब शक्कर डाल देंगे। तो इसमें मैंने 1 कटोरी के करीब जो है शक्कर डाली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर डाल सकते हैं। शक्कर डालने के बाद 2 से 3 मिनट ऐसे अच्छे से भूनेंगे। और जब शक्कर डालती है ना तो शक्कर पानी रिलीज़ करती है, तो अब हमें सारा पानी को जलाना है। तो देखिए, यहाँ पर शक्कर का सारा पानी जल गया है और यहाँ पर हमारा लौकी का हलवा बनके तैयार हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये सीधे मैं मिल रही हूँ। शाम के 5 बजे का समय है। हलवा बन गया था, फिर हम लोगों ने फलार वगैरह किया, सभी को खाना दी मैंने। और उसके बाद फिर दोपहर में मेरे मम्मी पापा आ गए थे, तो फिर हम लोग बैठ गए थे। इसके बाद अभी मम्मी पापा मेरे चले गए हैं और ये शाम 5 बजे का समय है। पुताई वाले भैया भी जो है पुताई करके चले गए हैं और अब मुझे ये वाले रूम की सफाई करना है। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला बक्सा रखा हुआ है और ये वाली अलमारी, तो इन्हें मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि ये दोनों चीज़ को नहीं हटाए थे तो इनमें थोड़ा बहुत पेंट उचटा हुआ था, तो वो मैंने साफ़ कर दिया है। और उसके बाद नीचे फर्श को भी अच्छे से पोछा लगा के साफ़ कर देंगे। पेंट वगैरह जो गिरता है तो भैया हाथों हाथ साफ़ करते जाते हैं, बस थोड़ा बहुत ही रहता है तो देख देख के मैं उसे साफ़ कर देती हूँ। बाकी की सफाई फिर मैं कल करूँगी, यानी कि मंदिर की जो क्लीनिंग है वो मैं कल करूँगी, क्योंकि मंदिर की क्लीनिंग करने में, धुलने में उसे समय लगेगा। और अभी 5:30-6 बजे के लगभग का समय हो गया है। उसके बाद मुझे हॉल का भी काफ़ी सारा सामान है, जगह पे रखना है, तो मंदिर की जो सफाई है वो मैं कल करूँगी। इसके बाद अलमारी, ये वाली जो अलमारी मैंने किचन में रखी थी, इसे भी लाके मैंने यहाँ पर रख दिया है। और ये देखिए, ये वाला जो कलर है पूजा वाले रूम में हुआ है। तो सारा रूम साफ़ हो गया है और अभी आप देख सकते हैं मेरे घर की क्या हालत है। हॉल में सारा सामान फैला हुआ है। सारा सामान मुझे रात में ही अरेंज करना है, क्योंकि कल हॉल की पुताई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये छोटा सा वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।